जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, दोनों हाथों को जोड़ो। गुरुजी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, सन्यासी बाबा से, कि वो आए, जितने भी लोगों की सही अर्जी स्वीकार करें, उन्हें जीवन जीने की शैली का मार्गदर्शन देवें। दोनों हाथ जोड़ें। घर में कलेश बना है, भाइयों में कलेश बना है, द्वंद्व बना हुआ है, आप सामंजस्य चाहते हो, आपको परिवार से अलग दृष्टि से देखा जाता है, कोई मतलब नहीं रखते हैं, यहां तक कि आपके पिता भी आपसे मतलब नहीं रखना चाहते और आपको मरा हुआ मानते हैं उनकी दृष्टि में, कि हमारे लिए मर चुका है, हमें कोई मतलब नहीं। चूंकि उनके कान अन्य लोग भरते हैं, कान के वो कच्चे हैं। माइक से बोलो जी गुरुजी। कान के वो कच्चे हैं, हाँ। उनकी गलती नहीं है, तुम्हारे खिलाफ भरा जाता है। तो चूंकि तुम भी उपद्री हो, क्या करें गुरुजी? क्या करें? हलवा कर, डांस कर, उपद्रव त्यागो, बहुत परिवार को लेकर के चलो। हम एक बार उपाय कर रहे, सामंजस्य बन जाएगा, बेटा लौटकर बीमार नहीं होगा। एक कवच दे दे भी, अभी वर्तमान में वो पूर्णतया स्वस्थ है, आराम पूर्णतया लग गया, और जब से 3 पेशी की तब से आराम लग गया। अब लौट के चैलेंज ना दैयो, नहीं तो ठटरी बाहर देवी। नहीं गुरुजी, कोई संदेह? नहीं। सीताराम। सीताराम। बोलो बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय। चलो, ये कोई भूमि का काम भी करना है? जी गुरुजी। हो जाएगा, वो प्लाट वाला काम। हाँ हाँ, आ गया है, वो भी गुरुजी ने कह दिया है, उसमें आप लगे रहो। और ये मित्र भी ठीक हैं तुम्हारे, सपोर्ट ले सकते हो, आज्ञा है। सीताराम। हाँ, आने दो। बोलो रामचंद्र भगवान की। इसके बाद इसी पंडाल में साधु जी, साधु जी, हर 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 हर, बोलो गुरुदेव भगवान की। पीछे वाली डी में एक माताजी घर से प्रसाद बना करके लाई हैं, बड़े भावपूर्वक आपने बनाया है। आ जाओ, प्रसाद लेकर के आ जाओ माताजी। हाँ, खड़ी हो जा, प्रसाद लेके आ जा। एक और तीसरी डी से माताजी आएंगी, 2 माताजी प्रसाद लेके आएंगी, एक दूसरी डी से, एक तीसरी डी से। दोनों ही घर से प्रसाद बना के लाई हैं। जो दूसरी डी वाली हैं उनको ऊपर तक भेजना है, स्टील का उनके पास में बर्तन होगा, उसमें वो प्रसाद बना करके लेके आई हैं। बहुत पवित्रता से और भाव से बनाया है, उनको मंच तक भेजना है। हाँ, कहाँ से हैं? दिल्ली में कहाँ रहते हैं? पहली बार आए हैं जी? अच्छा, अर्जी पहली बार लग रही है? अच्छा, 22 बार आप आ चुके हो दिल्ली से हो? हाँ, माइक से ही बात करो, बहुत अच्छा हमारे लिए। अभी मैं कल भी सोच रहा था, परसों भी सोच रहा था कि जाऊं यहाँ से, मतलब स्टेशन पे गया, फिर स्टेशन पे वापस आ गया। क्यों? पता नहीं कैसे आ गया, समझ ही नहीं आया कुछ। वापस अपने ही पाँव से आए होगे? मतलब ना मेरा मन किया कि मतलब वापस वैसे ही वापस आ गया, मतलब पूरा मन था कि चला जाऊं घर वापस। और फिर आज भी सोच रहा था, फिर वापस फिर आज आ गया, समझ नहीं आया। अब ये तो हमारे गुरुजी जाने, सन्यासी बाबा ही है नाटकी। सीताराम। हर 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 हर। हाँ, क्या अर्जी लेकर आए हैं, पूछें जी। जी, किसको? हाँ,
हाँ। क्या नाम है? कौन है वो? काय की? ठीक है, पुलिस सेवा यही कहलाती ना। ओह वाह, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, ठीक है। हमारे परिचय में जो आया, सही गलत भगवान जाने, हम अपने परिचय की बात है। आप सफल सेवा बल पुलिस में हो जाएंगे, तैयारी तेज करें, उन्नति होगी। सफलता 2026 व 27 के प्रारंभ में मिलेगी। पिता को हार्ट में दिक्कत बनी हुई है, ब्लॉकेज बन रहा है, श्वास लेने में भी कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। माइक ले लो, हम ऐसा कुछ भी नहीं बोले। हाँ, श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है, कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं। इनका ऑपरेशन नहीं होगा, आशीर्वाद है। तीसरा प्रश्न आया, मित्र गुलशन। हाँ, मित्र गुलशन के बारे में सफलता की अर्जी इन्होंने लगाई हुई है। उनका मन विचलित बहुत हो रहा है और कुछ कारण और भी हैं, वो चर्चा हम आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। नौटंकी आवाज है शुद्ध। सीताराम सीताराम। है यो। ये खंडर कहाँ डला है? खंडर गुरुजी गांव में क्या है? यहाँ से आपका क्या संपर्क है? गांव में एक है देवी देवता का स्थान है। हाँ, वहां पे नारियल जाके जरूर चढ़ा दो। आप बच्ची की बेटी की अर्जी लेकर आए। शून्यपन हो गया, चल उठ बैठ नहीं पाती, नसों में दिक्कत है, उठने बैठने में भी समस्या, झटका मारते हैं, झटका लगता है इसके शरीर में है। हाँ, ब्रेन की नस में दिक्कत हुई है। 100% आराम नहीं लगेगा, पर 40% लाभ मंत्र चिकित्सा से धाम से हो जाएगा, आशीर्वाद है। यही विषय है एकदम। डॉक्टरी सलाह चला रहे हैं साथ में? नहीं, अभी बंद कर रखा है। चलाना चाहिए। घर में भी क्लेश हो रखा है बहुत ज्यादा। शांति रहे, भक्ति करो, नियम पेशी शुरू कर दो। बहन हम झाड़ा लगा देवेंगे। इसी में एक मंत्र लिख दिया, नीचे लिखा हुआ, ये 3 माला करनी है। ना ना ना, बैठो, क्या दिक्कत? कोई संदेह? कुछ और? ये मंत्र नीचे वाली लाइन का है। चलो, इसके बाद जब तक आगे की अर्जी। राम, साधु जी, गुरु जी। राजकुमार, तुमने यहाँ काऊ को अपना नाम या परेशानी बताई थी क्या? नहीं 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 गुरुजी। हमें कैसे पता लगी? सब बालाजी का कृपया है। मेरा ऐसा लागी लगन, भगवान में महाराष्ट्र से हम पहुंच गए बागेश्वर धाम में। वाह, ऐसी लागी रे लगन भगवान में, हम महाराष्ट्र से पहुंच गए बागेश्वर धाम में। अब ऐसी लागी रे लगन भगवान में, हम बागेश्वर धाम से पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तेने कविता की नाश कर दी। चलो इधर आओ, नजदीक बोलो, क्या बात है? गुरुदेव हमारा 7% है। 7% है गुरुदेव, 7%। अरे कुछ पूछ ले, क्या पूरे खानदान को ठेका लें का हम? भाई का प्रश्न है। हाँ, मेरा 5 साल से ऊपर हो गया, अभी बच्चे नहीं हुए। और कोई बात? और मेरे पिताजी का प्रश्न है। उस पे मत चढ़ो, वो टीन गिर जाएगा। टीन से नीचे आओ, वो चोट लग जाएगी। हाँ, मेरे पिताजी का प्रश्न, मेरे पिताजी के भाइयों का प्रश्न है। और क्या ना, मैं भी कुछ ऐसा काम करूं कि सक्सेसफुल हो जाऊं। सक्सेसफुल होना है कि सक्सेसफुल होना है? सक्सेसफुल होना है। मैं बहुत काम किया, लेकिन हमने 4 बातें आपकी निकाली, पूरी तो नहीं आई, पर्चा इतना बड़ा नहीं है। राजकुमार जी बहुत ज्यादा द्वंद्व परेशान में, कोई भी काम इनका नहीं बनता। लगातार 10 वर्ष से द्वंद्व बना हुआ है, अवरोध बना हुआ है। संतान की अर्जी लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं। संतान 2027 में योग बन रहा है।
गर्भाशय में पत्नी के दिक्कत बनी हुई है, ट्यूब में ब्लॉक है, जो ठीक होगा, डॉक्टरी सलाह साथ में चलावें, वह परिवार के भाइयों पर भी कृपा हो जाएगी। साधना मार्ग में नहीं जाना है, केवल भक्ति करते रहें, व्यापार से ही उच्च सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। दो बातें, तुम्हारे 2 जगह भवन है, मकान? जी जी, एक 2 जगह मकान है? हाँ, एक जगह ही बनवा रहा हूँ, बन नहीं पा रहा। ओके, उसके बारे में 1 मिनट का टाइम दो। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। उसी का निकाल रहे हैं, हमें 1 मिनट का टाइम दे दोगे? हर 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 ये 3 विषय छोटे छोटे हमने निकाले। मकान का कार्य पूर्ण न होने का कारण पितृदोष है, भूमि का विवाद बना, बंटवारे का विवाद है, संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति के बंटवारे का विवाद है, परिवार के लोग देना नहीं चाहते, ईर्ष्या करते हैं। अभी इसके लिए आपको ये पूरा साल इंतजार करना है, इसके बाद में बैठक से ही इसका हल निकल पावेगा, बालाजी कृपा करेंगे। लेकिन जाओ, 2027 में तुम्हारे घर पर किलकारी गूंजेगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इसी में एक मंत्र है, पेशी करत रहियो। अब तुम उत्तर प्रदेश में जाओ, चाहे चंद्रमा पे जाओ, माइक नीचे धर दो, खिसको। घर में पहले विघ्न बना, क्या यही आपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहा? मंदिर में पूछा होगा, उसका उत्तर आया। बालाजी के सामने अर्जी लगाई होगी, ये आया। घर में विघ्न बना, सभी को परेशान, दिमाग चढ़ाता, क्रोध करता, द्वंद बनाता, कलेश भयंकर बना। माइक लीजिए, आप लीजिए माइक जी। कलेश बना, द्वंद भयंकर बहुत ज्यादा है, बहुओं का विषय लेकर आए हैं, संतान की समस्या है, संतति नहीं हो रही है, वंश एक का भी नहीं बढ़ पा रहा, लगातार कई दरबारों में हो आए हैं, आज तक आराम नहीं लगा है। कारण तंत्र विद्या नकारात्मक शक्ति का प्रयोग 2018 में आपके घर पर पड़ोसी के द्वारा ही करवाया गया, जो कट जावेगा वह व्यापार का कार्य भी तेज गति से चलेगा। चिंता ना करें, आशीर्वाद है। जय श्री राम। यही विषय है, एकदम सही, कोई संदेह? रामचंद्र भगवान की जय। ये मंत्र लो, नियम को पालन करने। योग है, 2 साल का समय लगेगा, पर लीला हो जाए, बालाजी दया कर दे हैं। हमें काली रेशम पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप करके चाहिए, बालाजी कृपा करेंगे। आप नियम शुरू करो। और ये मंत्र है, दोनों की ही, बंधन दोनों का ही है। चूंकि डॉक्टरी इलाज नॉर्मल आई है, हमने डॉक्टरी इलाज भी अभी चेक की, माइक ले जाओ जी, नॉर्मल है, हमने अभी चेक की है। तो डॉक्टरी इलाज में पहले शुरुआत में बड़ी वाली को जरूर एक की दिक्कत बताई थी, एक की दिक्कत बताई थी, अंडे नहीं बनते, हमने दोनों जांचें देख ली। बाकी अभी वर्तमान में दोनों नॉर्मल हैं। और हाँ, जो कुछ लोगों के पास गए हैं, उन्होंने कभी मसानी बताया, कभी कुछ बताया, कभी कुछ बताया। एक पूजा पाठ भी कोई करा, बालाजी के दरबार में केवल वो बालाजी के नाम से लगाते हैं। ठीक है, स्थान पे वो उनका अपना काम है, हमें किसी से कोई बहुत ज्यादा ये नहीं। हम आपको 2 रास्ते दे रहे हैं। एक रास्ता तो ये है कि आपको घर पे नवचंडी पाठ करवाना है, पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नापकर काली रेशम लानी है। दूसरा उपाय ये है कि सब परिवार सहित बीच बीच में बागेश्वर बालाजी के दर्शन करना है। तो जो नेगेटिविटी तंत्र है उसका कल तो एक उपाय हो ही रहा, दरबार में सब लोग नारियल लेकर बैठेंगे और वो नारियल हवन कुंड में डालेंगे। तो आप भी कल वो उपाय कर लें, आज से ही राहत होगी। व्यापार में आपके साथ धोखा किया गया है, एक व्यक्ति ने आपका काम रोक दिया और उसी ने रुपया भी कुछ रख लिया है, 12,88,000 रुपया उसके ऊपर है। तो हमें 2 कुछ वापस कर दियो, हम वापस दिलवा देंगे। ले मजाक कर रहे हो, खुश रहो। कोई संदेह? एकदम सही। किसको दिखाई देता है, झटका मारता है, सिर पे बैठ जाता है, गला पकड़ता है, कई जगहों पर उतारा करवाया, परिणाम शून्य निकला। जाओ, गुरुजी ने कहा है, सन्यासी बाबा ने, यहीं पर बांध दिया जाएगा। आशीर्वाद है। बोलिए बागेश्वर धाम की,
सन्यासी बाबा की, सतगुरुदेव भगवान की। जय श्री राम। वही निकाल रहे हैं हम, उसका डिटेल निकाल रहे हैं, कब का है क्या है। अकाल मौतें भी इसी ने करवाई हैं और बहुत ज्यादा बुद्धि का विचित्र है। हाँ, उसी की देन। हमारे माँ की जब शादी हुआ ना, उसी टाइम से 1990 का है। हमने इसका डिटेल निकाला। ये सबको परेशान जो कर रहा है सन 1990 से है। इसका बहुत ज्यादा हाँ प्रभाव तो है, कंट्रोल हो जाए। बालाजी को पकड़े रहो, ये तो ही लटको रहे। कोई संदेह? अभी कल प्रेतराज सरकार को दरबार लगना, उसमें बैठ जाइए। अगला क्या हो गया? हाँ, चाहे जैसे। हमेशा कुछ न कुछ परेशानी लगी रहती है जी। और पूरा परिवार भी परेशान रहता है। क्या हुआ है ऐसा? अभी घर में कुछ घटनाएं घट गई हैं, एक दो। जैसे अकाल मौत हुई है। किसकी? नजदीक हो? बड़े भाई थे हमारे। जानने आए। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। बाकी मैं बहुत परेशान रहता हूँ। वाइफ भी हमारी आई हुई है, वो भी परेशान रहते हैं। सुख शांति नहीं, मानसिक उच्चाटन रहता। भक्ति चाहते हो, घर का प्रश्न लेकर के आए हैं। तंत्र का सत्य है, प्रयोग किया गया है, सबको वही परेशान कर रहा। अकाल मृत्यु का कारण भी वही है। देवी तुम्हारे कुल में है, उनका हवन विधि करवावे, हम विधि लिख देते हैं। किसी का बाल बांका नहीं होगा, आप दोनों निरोगी रहेंगे। वह तंत्र मंत्र से किंचित मात्र भी आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं होगा। आशीर्वाद है। झटका किसको मारता है? आपके ऊपर सवारी बनती थी बहुत ज्यादा ना? हाँ, आ गया है, उसी का कारण है। अभी कल यहाँ पर प्रेतराज सरकार का उपाय है, उसमें नारियल लेके बैठना चाहिए। अच्छा, जो झटका मारता था आप पे वो भाई नहीं है, पुरानी चीज है, तंत्र ही है, नेगेटिविटी है। ओके, खुश रहो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सभी लोग। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। अपने कुल देवताओं के चरणों को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मणिमन दादा गुरु जी के चरणों में, बालाजी के चरणों में प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है
जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो आप जो भी अर्जी लेकर के आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो ओम। 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, आजीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो। मनी मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, इसको भी पीछे की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथ मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श कराओ। अब दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। 2-3 सूचनाएं हम दे दें। कल का दरबार 11 बजे के बाद इसी पंडाल में लगाया जाएगा। कल जिनको भी नेगेटिविटी, तंत्रवादा, प्रेतवादा है, वो अपना अपना नारियल लेकर के बैठेंगे, उनका उपाय यहीं पर किया जाएगा।